यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। आउटलाइंस का बार बार अभ्यास करिए। उसके बाद डिक्टेशन 2 से 3 बार लिखिए। डिक्टेशन लिखते समय शब्दों को मन में नहीं दोहराना चाहिए। इस मैटर में आए हुए आउटलाइंस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में आने की संभावना है। डिक्टेशन स्टार्ट होने में 10 सेकेंड है। भाषा से ही राष्ट्र की पहचान होती है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा तो वह सम्मान मॉरिशस के लिए होगा, भारत के लिए होगा, हमारे लिए होगा, आपके लिए होगा और पूरे विश्व के लिए होगा। आज मॉरिशस इस बात का दुख मानता है कि विश्व में जिस भाषा का स्थान तीसरा है उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है। भारत मॉरिशस मैत्री काफ़ी पुरानी है। दोनों का संबंध भाषागत और सांस्कृतिक है। भाषा के नाम पर दोनों के पास हिंदी है। भारत ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में बहुत पहले से आंदोलन शुरू कर दिया है और मॉरिशस का प्रयास उसी आंदोलन की एक कड़ी है। हिंदी के नाम पर मॉरिशस की हिंदी भारत की हिंदी का एक कंधा है। सब मिलजुल कर प्रयास यही है कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाए। मानते हैं कि मॉरिशस की हिंदी का अभी कोई ठोस साहित्य नहीं है, पर हम मॉरिशस के हिंदी प्रेमी इससे निराश नहीं होते। जहाँ यात्रा है वहीं चरम सीमा भी है। इस देश में हिंदी का साहित्य तैयार होगा और वह भी व्यापक मात्रा में तैयार होगा। हमारे अपने लोगों का हिंदी प्रेम देख कर यह आशा बन रही है कि इस देश में हिंदी की अच्छी संभावनाएं हैं। बैठकों में हर रविवार को हिंदी की पढ़ाई होती है। आज मॉरिशस हिंदी में हो उठा है। अब यह देखना है कि मॉरिशस के इस हिंदी प्रेम की चरम सीमा क्या होगी। किंतु इतनी आशा तो जरूर है कि मॉरिशस की हिंदी भविष्य में जो भी कदम उठाएगी वे हिंदी को उच्च स्थान दिलाने के लिए ही होंगे। मॉरिशस की हिंदी अपने स्वयं के बल पर जीवित है। उसने कहीं से हृदय खरीदा नहीं है और न ही कहीं से आत्मा उधार ली है। बारीकी से देखें तो मॉरिशस की हिंदी का इतना सही योगदान अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। दूसरी ओर यह की सभी कहानियों में मॉरिशस की मुहावरों, कहावतों और प्रयोगों की भरमार है। यहाँ की हर रचना में मॉरिशस की आत्मा छिपी है। उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि
मॉरीशस विश्व की हिंदी के लिए क्या कर रहा है? मॉरीशस की हिंदी साहित्य से भारतीय हिंदी का कोई उपकार नहीं हो सकेगा। यदि हिंदी विश्व के दूर दूर कोने में स्थित व्यक्तियों को ऐसा अनुभव करा सके तो इसी में हिंदी के प्रचार प्रसार के आंदोलन की पूर्ण सफलता होगी।